केवीएस एनवीएस का जो कंबाइंड नोटिफिकेशन है वो आ चुका है। तो इसका पैटर्न कैसा होने वाला है टायर 1 का, टायर 2 का, तो वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो देखो टायर 1 में जो है क्या चीज़ें आने वाली हैं। तो जो टायर 1 है उसमें आपका रीजनिंग आएगा। जो रीजनिंग है उसकी आपके 20 क्वेश्चंस जो है वो आएंगे। और जो न्यूमेरिक एबिलिटी उसके 20 क्वेश्चंस, जो कंप्यूटर, जो बेसिक कंप्यूटर है उससे जो है आपके 20 क्वेश्चंस आएंगे। और जो जनरल अवेयरनेस है, जो जनरल नॉलेज है उससे 20 क्वेश्चंस। और जो लैंग्वेज है उससे 10 क्वेश्चंस। और एक जो लैंग्वेज है जहाँ पे इन्होंने मॉडर्न लैंग्वेजेस जो है मेंशन किया हुआ है, यहाँ पे आपके 10 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो ये पूरे के पूरे आपके 100 क्वेश्चंस हो गए। और हर एक क्वेश्चंस जो है कितने मार्क्स का होगा, तो जो हर एक क्वेश्चन है वो आपके तीन मार्क्स का होगा। ठीक है, तो अगर आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 30। तो ये जो रीजनिंग हो गई वो आपका क्या होगा, 60 मार्क्स का बन जाता है। और ऐसे ही जो आपका न्यूमेरिक एबिलिटी है, क्योंकि 20 क्वेश्चन है तो इंटू 3, तो ये हो गया आपका 60 मार्क्स। और बेसिक कंप्यूटर इंटू 3, मतलब 3 मार्क्स के एक एक क्वेश्चन होने वाले हैं। तो ये पूरा वेटेज जो है काफ़ी ज़्यादा हाई है। जीके का काफ़ी हाई वेटेज है, जैसे 60 मार्क्स काफ़ी होते हैं। ठीक है, फिर अगर कंप्यूटर का वेटेज देखो बहुत ज़्यादा है, 60 मार्क्स हो गया। ठीक है, रीजनिंग का वेटेज बहुत है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। फिर आपका जो यहाँ पे ये लैंग्वेज है, ये कौन से लैंग्वेजेस है, तो ये देख लो। तो आपने यहाँ पे जो लैंग्वेज ऊपर वाला है ये इंग्लिश है। ठीक है, तो ये इंग्लिश वाला है और ये इंग्लिश ही रहेगा। ठीक है, इसमें मतलब कोई हिंदी वगैरह नहीं है, ये फिक्स्ड है। ये इंग्लिश 10 क्वेश्चंस आने ही आने हैं। ठीक है, ये बाकी यहाँ पे जो चीज़ें, यहाँ पे लैंग्वेज में आपका चॉइस है, आपको जो लेना है वो ले सकते हो। तो कौन कौन से लैंग्वेजेस है, तो ये लैंग्वेजेस देख लो। यहाँ पे जो नीचे लैंग्वेजेस लिखे हुए हैं ये वाले, ये तो ये सारे के सारे लैंग्वेजेस हैं जो इसके अंदर आप जो है ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो। हिंदी है, इसमें असमी है, बंगाली है, गुजराती है, मलयालम है, मराठी है, उड़िया है, पंजाबी है, तमिल है, तेलुगु है और उर्दू है। ठीक है, तो ये लैंग्वेजेस है, इसमें से कोई भी आप जो है ऑप्ट कर सकते हो। ठीक है, और बाकी ये कितने हो गए आपके 100 क्वेश्चन हो गए। और कितने मार्क्स के हो गए, तो 300 मार्क्स के हो गए। ठीक है, 300 मार्क्स हो गए। हर एक क्वेश्चन जो है 3-3 मार्क्स का है। ठीक है, फिर इसके बाद इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। कितने की है, तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। और 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। और कितने को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, तो जितनी वैकेंसी होती है उसके 10 गुना लोगों को क्या किया जाएगा, शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। ठीक है, यहाँ से शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा 10 गुना लोगों को। ठीक है, और जो टायर 1 की जो टाइमिंग है वो 2 घंटे यहाँ पे आपको दी जाएगी। 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन सॉरी 100 क्वेश्चन जो है वो करने हैं। ठीक है, तो ये हो गया। फिर जो 10 गुना लोग को शॉर्ट लिस्ट करेंगे तो वो जो है टायर 2 के अंदर क्या होंगे, बैठेंगे। फिर जो टायर 2 है वो भी आपका वो 2 घंटे का नहीं है, वो 2.5 घंटे का है। ठीक है, तो जो टायर 2 है वो आपका 2.5 आवर्स का है। और ये लैंग्वेज वाला मैंने बता दिया कि आप जो ये वाला लैंग्वेज था यहाँ पे, वहाँ पे जो है कोई भी लैंग्वेज ले सकते हो। यहाँ पे जो लैंग्वेज है ये 10 मार्क्स का, यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें से कोई भी लैंग्वेज ले सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी बात। ठीक है, फिर इसके बाद टायर 2 देख लो। टायर 2 में मतलब पूरा का पूरा सब्जेक्टिव नहीं है, मतलब जैसे मेंस का होता है पूरा का पूरा सॉरी सब्जेक्टिव, मैं बोल रही हूँ ना, जैसे डिस्क्रिप्टिव होता है। ठीक है, लिखने वाला जो होता है, जब आप मेंस कोई किसी का देते हो, कुछ कुछ जो मेंस होते हैं जैसे यूपीएससी वगैरह के, तो वहाँ पे पूरा का पूरा आपको लिखना होता है। लेकिन यहाँ पे जो है एमसीक्यू भी है। क्या है इसमें, आपको जो है ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों क्या है, मिक्स है। ठीक है, तो दोनों चीज़ें हैं इसमें मिक्स है। देखो ये क्या है, ये ऑब्जेक्टिव भी है, इसमें सब्जेक्टिव मतलब डिस्क्रिप्टिव भी है, तो अलग अलग है। देखो इसी एक ही पेपर में ये दोनों आएगा। ठीक है, तो आपके जो 60 क्वेश्चंस हैं वो ऑब्जेक्टिव रहेंगे और इसके 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। तो ये आपका कितना हो गया, ये आपका 60 मार्क्स यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्टिव है वो कितने मार्क्स हो गया, ये आपके 60 मार्क्स हो गए। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, तो 60 क्वेश्चन आपके 60 मार्क्स के हो गए। डिस्क्रिप्टिव की बात करूँ तो सिर्फ 10 क्वेश्चन ही आपके जो है डिस्क्रिप्टिव आने हैं, लेकिन हर एक क्वेश्चन जो है वो आपका कितने का होगा, 4 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो इसलिए पूरा का पूरा डिस्क्रिप्टिव के कितने मार्क्स बन जाते हैं, डिस्क्रिप्टिव के आपके मार्क्स बन जाते हैं 40। ठीक है, तो 40 मार्क्स क्या हो गया आपका, डिस्क्रिप्टिव के मार्क्स हो गए। तो कितने क्वेश्चन हो गए, 60 क्वेश्चन ये, 10 क्वेश्चन ये, 70 क्वेश्चन आएंगे। और मार्क्स देखो 60 मार्क्स यहाँ पे और 40 मार्क्स यहाँ पे, ये हो गया 100 मार्क्स। तो ये 100 मार्क्स का पेपर होगा, 70 क्वेश्चन होंगे, 2.5 तो 2.5 घंटे का ये पेपर होगा।
ठीक है। तो यहाँ से जो बच्चे होंगे वो कितने सिलेक्ट होंगे, तो यहाँ से जो है 1/3 मतलब 3 गुना लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा। मतलब 3 गुना किसकी वैकेंसी की शायद 3 गुना होगी, ठीक है। तो वो 3 गुना लोगों को यहाँ पे सिलेक्ट किया, शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। किसके लिए? ये होंगे, ये बैठेंगे आपके इंटरव्यू में, ठीक है। और ये जो टायर 2 है यहाँ पे 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, जबकि जो टायर 1 है यहाँ पे आप देखो तो ये 1/3 नेगेटिव मार्किंग था, ठीक है। तो यहाँ पे 1/3 नेगेटिव मार्किंग था, ये 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। और यहाँ पे ये जो 1/3 नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पे, और जो टायर 2 है वहाँ पे क्या है 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। तो ये नेगेटिव मार्किंग कहाँ पे है? वही चीज़ जो भी यहाँ पे देखो, जो ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन जो 60 क्वेश्चन थे उसमें ये नेगेटिव होगा, ठीक है। ये वाला जो है ये चीज़ जो क्वेश्चन है यहाँ पे आपके जब अगर गलत होते हैं तो यहाँ पे 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी। बाकी ये डिस्क्रिप्टिव है, अगर आप क्वेश्चन छोड़ देते हो तो वहाँ पे कोई मार्क्स नहीं मिलता। आप लिखते हो तो जो भी चेक करेगा तो वो अपने अकॉर्डिंग वो मार्क्स देगा, ठीक है। 4 मार्क्स में से जितना भी उसको लगता है कि कितना आपने लिखा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव होगा जो 60 क्वेश्चन है ये MCQ वाले, ठीक है। तो ये MCQ है और ये आपका क्या है, ये MCQ है और ये जो है सब्जेक्टिव मतलब ये लिखने वाला है, ठीक है। तो ये हो गया आपके टायर 1 टायर 2। टायर 2 का अगर डिटेल्ड भी सिलेबस इन्होंने मेंशन किए हुए हैं, तो आपका जो भी सिलेबस है, अगर आपका जो भी सब्जेक्ट है तो आप बताना। अगर नहीं मिलता है आपको सिलेबस तो मैं डाल दूँगी इसमें।